बारे में बात करेंगे। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनको हम इसलिए याद करते हैं और करते रहेंगे क्योंकि जो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, उसमें दो लोगों का रोल था, डॉक्टर बी.एन. राव और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूरी टीम भी थी लेकिन मोस्टली इन 2 पर्सन्स को क्रेडिट जाता है। हमारे संविधान में हर चीज इतनी लिखित में है कि कहीं भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। अब इन महान पुरुषों ने, इन्होंने खुद ने कितना अन्याय समाज का, कितना विरोध सहा, और जबकि ये ऐसे फर्स्ट थे जो बहुत बड़ी एजुकेशन लेके इंडिया में आए थे। इन्होंने इंग्लैंड के LSE कॉलेज से भी एजुकेशन ली थी, जो उस टाइम के पहले व्यक्ति थे, है ना, पहले कानून मंत्री थे ये भारत के। अब इनकी जो जर्नी थी यहाँ तक पहुँचने की, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? भीमाबाई, और इनके पिता का क्या नाम था? रामजी। तो भीमाबाई की ये 5th नंबर की संतान थी, इसलिए उन्होंने इनको इनके बर्थ होने के बाद ही भीम कहना शुरू कर दिया। 5th क्लास में थे। अभी कई भाई बहन थे, तो इनके फादर जो थे आर्मी से रिटायर्ड थे, तो पेंशन भी कम थी और अभाव थे। अब क्या होता है ना, यहाँ तो सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा हो, है ना, बहुत सारा पैसा हो तो ज्यादा मेंबर्स चल जाते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम कम थे और मेंबर्स ज्यादा थे, तो कैसे घर चलता? तो मुश्किल हो गया था प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना। इनको जहाँ जिस गवर्नमेंट स्कूल में ये पढ़ते थे, वहाँ पे क्या होता था बेटा? अनटचेबिलिटी। इन्होंने सबसे ज्यादा वर्कआउट इस पे किया, अनटचेबिलिटी यानी अछूत। अछूत इनको बोला जाता है, अनटचेबिलिटी, इसकी तरफ इन्होंने ज्यादा काम किया। अब इनको खुद को कैसे सहना पड़ा अनटचेबिलिटी? क्योंकि जिस स्कूल में ये पढ़ते थे वहां पे क्या सिस्टम था बेटा? जो 7 लोग थे ना, स्टाफ भी 7 था ऑलमोस्ट, और सिर्फ 2 ऐसे बच्चे थे जो कि अनटचेबल थे, दलित थे, ये और इनके ब्रदर। अब वहां पे बाकी लोग से ये दूर बैठते थे, रफ मैट लेके दूर बैठते थे, और टीचर्स थे वो भी इनको टच करने से ऐसे समझते थे कि कुछ गलत हो गया, कोई इंफेक्शन लग गया, इस तरह से बिहेव करते थे। पानी के लिए भी जो हैंडपंप होता था स्कूल में, वो भी अलाउ नहीं था उसको टच करना, तो इनके लिए अलग मट्टी थी, और वो भी पियोन इनको पिलाता था। अब किसी भी पियोन एब्सेंट है तो इनको पानी नहीं मिलता था। अभी बात कितनी पुरानी है, आप लोग सोच रहे होंगे कि उस टाइम वाटर बॉटल ले जा सकते थे घर से, है ना, लेकिन तब वाटर बॉटल का भी शायद इन्वेंशन नहीं हुआ हुआ, है ना। उस टाइम जब मिट्टी के बर्तन चलते थे, अब घर से स्कूल तक पानी कैसे लेके जाए? क्योंकि ये तो 1891 14 अप्रैल 1891 में इनका बर्थ हुआ था, तो लगभग 7 इयर्स के थे तब स्कूल के। तो इमेजिन 98, उस टाइम वाटर बॉटल भी नहीं थी, तो जिस टाइम अगर पियोन नहीं भी आता था, एब्सेंट होता था, तो इनको पानी नहीं मिलता था पूरे दिन। इतना विरोध सहने के बाद भी पढ़ते रहे, थोड़े बड़े हुए, कॉलेज आने लगे और बड़े स्कूल में गए, तो वहाँ पे कृष्णा जी अम्बेडकर थे। तो वो समर्थ होते हुए भी उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इनको मोटिवेट किया कि आप आगे बढ़ो। तो इनका जो अम्बेडकर सरनेम है ना बेटा, वो टीचर ने इनको दिया था, ये सरनेम इनका नहीं है। इनके पिता तो कुछ और सरनेम लगाते थे, ये सरनेम कृष्णा जी अम्बेडकर का है, जिनके ये फेवरेट स्टूडेंट थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके पिता ने जैसे यहाँ से इनकी मदर की डेथ हो गई, तो ये लोग बॉम्बे शिफ्ट हो। अब वहां पे इनके फादर जो थे वो कैशियर का काम करने लगे, कैशियर पैसे के लेने का। अब एक बार ही अपने फादर से मिलने रेलवे स्टेशन पहुंचे, इनका जो ड्रेसअप था ना वो बिल्कुल अनटचेबल लोगों जैसा नहीं था, अच्छे से वेल ड्रेस्ड थे लोग। दोनों भाई गए, अब ट्रेन पे जैसे उतरे, they were waiting रेलवे स्टेशन, तो ठीक वहां से जो भी वहां का सर्वेंट था वो उनके पास आया और बहुत पोलाइटली उसने किया
आप कौन हो? आप अम्बेडकर तो इनोसेंट बच्चे थे, तो उन्होंने आराम से बोल दिया, अपनी कास्ट बोल दिया, मुझे उनसे मिलने जाना है। तो उस पर्सन के साथ फिर मिसबिहेव किया, उनको छोड़ के चला गया, कोई हेल्प नहीं की, है ना? अब इनके फादर रामजी जो थे मिलने नहीं आ पाए अपने बच्चों से, तो ये बच्चे निकल गए अपने पापा से मिलने के लिए। निकले तो वहाँ पे इनको उस टाइम घोड़ा गाड़ी काका चलता था, काका है। अब जैसे ही बात स्टेशन पे पूरी तरह फैल गई, देर अनटचेबल, है ना? अनटचेबल मतलब एक कास्ट, अनटचेबल का मतलब ये नहीं इनको कोई डिजीज है, कास्ट, ठीक है? कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है इंडिया में, आज भी है, ये खत्म होना चाहिए पर नहीं हो पा रहा। तो रेलवे स्टेशन पे अब जब पूरी तरह बात फैल गई थे बहुत ज्यादा अनटचेबल, तो कोई इनको अपनी गाड़ी में ले जाने के लिए रेडी नहीं। इन्होंने कहा कि डबल पैसे देके चलो, लेकिन उस आगे वाले ने यहाँ शर्त रखी कि ताका तुम खुद चलाओगे, तुम्हारे साथ पैदल चलूंगा, समझ रहे हो? और फिर भी वो डबल पैसे दे रहे हैं, उस चीज के लिए रेडी हुए, कोशिश की, दोनों भाई ने चलाया और अपने बेतासे देवी मेले पहुंचे। तो इतना विरोध इनको झेलना पड़ा था सिर्फ और सिर्फ कानून की वजह से। रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। फिर गोधरा के जो महाराज थे, अब इतनी फाइनेंशियल इनकम नहीं थी कि आगे बढ़ पाते, तो गोधरा के महाराज ने इनके लिए स्कॉलरशिप जो थी वो ऑफर की इंग्लैंड में। अब वहाँ पे ऐसी कॉलेज से ये पहुंचे, 2 इयर्स स्कॉलरशिप चली, फिर बीच में कुछ इशू है, इनके स्कॉलरशिप का तो फिर फाइनल वापस इंडिया, फिर बाद में जाके दोबारा पढ़ाई की। तो कहने का मतलब इतने सारे विरोध के बाद भी इन्होंने शिक्षा खत्म नहीं की। आप समझ रहे हो, क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि उनको लग रहा है बात करने से इन्फेक्शन लग जाएगी। इतनी गलत बात थी ना, गलत बात, है ना? किसी से बात करने से कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है, कम्युनिकेबल डिजीज थोड़ी होती है। कास्ट कभी भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है ना, कि जिससे दूर भागा जाए। और वो सारा विरोध इनको सहना पड़ा। उसके बाद जब इन्होंने एलएससी से ये एडवोकेट बनकर जब ये वापस आए, तो इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति जो इतने बड़े कॉलेज से ही पढ़ के आए। अब इन्होंने धीरे धीरे देश में आके अपने लोगों के लिए लिखना और काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे इनको फेम मिली। जब ये यहाँ पे कानून मंत्री थी, तब भी ऐसा टाइम था कि कानून मंत्री बनने के बाद किसी व्यक्ति ने इनको घर नहीं दिया, किसी होटल ने इनको रूम नहीं दिया। उसके बाद भी देश के लोगों के लिए काम करते रहो। इनका ये मानना था कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ वो इंसान में भेद कर रहा है, इसलिए ऐसे शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। आई ऑल्सो बिलीव कि जो भी शास्त्र इंसान का इंसान में भेद कर रहा हो, ऐसे शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। ऐसी किताबों का, ऐसी कोई उसका कोई फायदा नहीं जो इंसानों में भेद कर रहा हो। इंसान सारे समान है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो क्या इनसे क्या सीखने मिलता है? एजुकेशन। इनका फेमस डायलॉग था, जिस दिन भारत में हर व्यक्ति के हाथ में किताब होगी, उस दिन भारत में भेदभाव खत्म हो जाएगा। अब इतनी सारी चीजें सहने के बाद भी आज हम उनको याद कर रहे हैं, है ना? कितनी बड़ी बात, हम याद उन्हीं को कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन ओनली। सो एजुकेशन ही वो औजार है जिससे हम अपनी स्थिति, अपने संस्कार बदल सकते हो, इस दुनिया को कुछ नया दे सकते हो। आप इनकी कहीं भी फोटो देखोगे ना बेटा, कहीं भी स्टैचू देखोगे, हमेशा इनके हाथ में बुक्स होंगी, है ना? इतना पढ़ते थे। जब ये बॉम्बे में रहते थे तो छोटा इनकी वजह से कहना, इनकी फैमिली की भी कोई हायर एजुकेशन चाहिए थी। अब एजुकेशन के लिए छोटा सा रूम था, अब उस रूम में कई फैमिली मेंबर्स, तो इनके फादर क्या करते थे, इनको स्कूल से आके सुला देते थे और सुबह 2 बजे उठाते थे कि आप पढ़ लो, क्योंकि छोटी सी जगह में रहते थे, स्लम्स होते हैं बॉम्बे में। अब वहाँ पे बाहर गली का शोर इतना ही पढ़ नहीं पाते थे, होमवर्क नहीं कर पाते थे, है ना? तो इसलिए इनके फादर सुबह 2 बजे उठाते थे, स्कूल जाने तक होमवर्क करते, पढ़ते और फिर स्कूल से आते जो सो जाते। आप लोग कह सकते हो संघर्ष डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट। फिर जब इनके मदर की डेथ बहुत अर्ली एज में थी, तो कुछ टाइम बाद इनकी जो आंट थी उन्होंने इनको पाला था। कुछ टाइम बाद जब इनके फादर ने डिसीजन लिया कि मुझे रिमैरिज करनी चाहिए कि सेकंड मैरिज करनी चाहिए, तो इनको लगा मुझे घर छोड़ के भाग जाना चाहिए। आपको क्या प्लान बनाते हैं दिल्ली की ये जो आंटी है, इनका पर्स में ले लूंगा, उससे मुझे पैसे मिलेंगे, मैं बॉम्बे भाग जाऊंगा। एक दिन आंटी का पर्स मिल गया, उसमें से लेके कॉइन था, क्योंकि पूरा फैमिली थी ना, तो इससे
घटना भी हुई और ही प्रॉमिस बाय हिमसेल्फ, उसने खुद से प्रॉमिस किया इन्होंने कि आज के बाद मैं बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करूंगा और अपनी स्थिति बदलूंगा, और उन्होंने वो कर दिखाया, है ना। इतने अभाव के बाद मोस्टली पीपल क्या सोचते हैं, मैंने आपको ज्योतिबा फुले बताया था, तो ज्योतिबा फुले को ये गुरु मानते थे। जबकि ज्योतिबा फुले की डेथ कब हुई थी, 1888 में हो गई थी और ये उनके 2-3 इयर्स बाद ही जन्म लिए थे। फिर भी ज्योतिबा फुले गौतम बुद्ध और कबीर को ये अपना गुरु मानते थे, क्योंकि ये तीनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया बदली, है ना। तो जितने जो हमने ज्योतिबा फुले के बारे में सीखा वो सारे विचार इनके भी थे। वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन एंड स्टॉप अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये फेमस डायलॉग थे। और एवरीवन शुड गेट द एजुकेशन, सबको एजुकेशन जरूर लेनी चाहिए, अंडरस्टूड। तो हम आज सिर्फ संविधान की वजह से इनको याद नहीं करते, इनके संघर्ष की वजह से याद करते हैं कि आज से कितनी पुरानी बात है, उस टाइम इन्होंने लगभग 150 ईयर्स अगो की बात हो रही है, उस टाइम का इनका जो संघर्ष था, देयर वाज नो मोबाइल, नो टीवी, कोई आपकी बात सुन नहीं रहा, है ना। इनके कई न्यूज़पेपर्स भी चलते थे, उनमें इन्होंने लिखा जो अनटचेबल पीपल है उनके बारे में लिखा, और संविधान में ऐसी व्यवस्था की कि उन लोगों को मौका मिले और वो एजुकेशन में आगे बढ़ सके और सर्वे